उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रघुवीर और छोटा भाई मोहन। पिता की मृत्यु के बाद रघुवीर ने चालाकी से सारी खेती, बैल और जमीन अपने नाम कर ली। मोहन को सिर्फ पिता का पुराना मिट्टी का घर मिला। मजबूरी में मोहन अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी गुड़िया के साथ उसी जर्जर घर में रहने लगा। गांव वाले सब कुछ जानते थे, लेकिन रघुवीर के डर से कोई भी मोहन का साथ नहीं देता था। देख मोहन, खेत खलिहान संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पिताजी ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया था, इसीलिए खेती मैं ही संभालूंगा। तेरे लिए वो पुराना मिट्टी का घर ही काफी है। उसी में आराम से रह और जितना मिले उसी में खुश रहना सीख। अगर ज्यादा हक़ मांगने की कोशिश की तो वो घर भी तेरे हाथ से चला जाएगा। भैया, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी की मेहनत में मेरा भी हिस्सा था। मैंने भी बचपन से उन्हीं खेतों में आपके साथ पसीना बहाया है। फिर भी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन वही सही न्याय करेंगे। जी, हमें लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने सिर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर तो दिया है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे। एक दिन हमारी सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बाबा, हमारा घर भले ही छोटा हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी आंगन में खेलती हूँ और दादी की बातें याद करती हूँ। आप उदास मत हुआ करो। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस आप दोनों मेरे साथ रहना। मेरी बेटी, तेरी यही बातें मुझे हर दुख सहने की ताकत देती हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान देर करते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। दिन बीतते गए। मोहन रोज गांव और आसपास के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। दूसरी तरफ रघुवीर अपनी खेती से खूब पैसा कमाता, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं होता था। उसे हमेशा यही डर रहता था कि कहीं मोहन फिर से अपने हिस्से की बात न करने लगे। उधर आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि इस बार बारिश पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मोहन बेटा, इस बार बादलों का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी काली घटाएं मैंने कई सालों बाद देखी हैं। अगर हो सके तो अपने घर की दीवारों को थोड़ा संभाल लेना। मुझे डर है कि इस बार बारिश बहुत बड़ा कहर डालेगी। काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आज ही घर की टूटी हुई दीवारों में नई मिट्टी भर दूंगा। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा अपने हाथों से घर बचाने की कोशिश करूंगा। भगवान चाहेंगे तो सब ठीक रहेगा। मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो शायद घर कुछ दिन और टिक जाएगा। मुझे बस यही डर है कि गुड़िया कहीं इस बारिश में बीमार न पड़ जाए। उसकी छोटी सी जान इतनी ठंड कैसे सह पाएगी? जितनी चाहे मिट्टी लगा ले मोहन, वो घर अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जब वो गिरेगा तब समझ आएगा कि गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हूँ। भैया, किसी के दुख पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। आज मेरा समय खराब है, कल किसी का भी हो सकता है। मैं आज भी आपके लिए भगवान से भलाई की ही दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपका दिल भी बदल जाएगा। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में बादलों की भयानक गर्जना पूरे गांव में गूंज उठी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ झुकने लगे, कच्चे रास्ते पानी में डूब गए और मिट्टी के घरों की दीवारें भी भीगकर कमजोर होने लगी। मोहन अपने छोटे से घर के दरवाजे और छत को बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था। जी, हवा बहुत तेज हो गई है। छत से लगातार पानी टपक रहा है और दीवारें भी भीग चुकी हैं।
मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये घर हमारा साथ ना छोड़ दे। कुछ कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। डर मत गौरी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं इस घर को गिरने नहीं दूंगा। यह सिर्फ मिट्टी का घर नहीं, पिताजी की आखिरी निशानी भी है। मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान भी लगा दूंगा। बाबा, बिजली बहुत जोर से चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरा हाथ मत छोड़ना। क्या सुबह होने तक बारिश रुक जाएगी? हमारा घर बच जाएगा ना बाबा? हाँ बेटी, मैं यही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब ठीक होगा, तुम बस माँ के पास रहो। हे भगवान, हमारे परिवार की रक्षा करना। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरी बेटी और मेरे पति को सुरक्षित रखना। बाकी जो आपकी इच्छा हो वही करना। आधी रात होते होते बारिश और भी भयानक हो गई। मिट्टी की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। तभी जोरदार आवाज आई और घर का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। मोहन ने बिना एक पल गंवाए गौरी और गुड़िया को बाहर धकेला। कुछ ही सेकंड बाद पूरा मिट्टी का घर जमीन पर ढेर बन चुका था। अब उनके पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हमारा घर, सब कुछ खत्म हो गया। सारी मेहनत, सारी यादें एक ही पल में मिट्टी बन गई। अब हम कहाँ जाएंगे? इस रात में कौन हमें सहारा देगा? भगवान, हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? रो मत गौरी, घर टूटा है, हमारा हौसला नहीं टूटा। जब तक हम तीनों साथ हैं, हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। भगवान ने जान बचाई है, यही सबसे बड़ी दौलत है। बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? बारिश तो अभी भी बहुत तेज हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे अपने पास रखिए, मुझे डर लग रहा है बाबा। आजा बेटी, मैं तुझे अपनी चादर में ढक लेता हूँ। हम कोई ना कोई सुरक्षित जगह जरूर ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें इस बारिश में तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो, भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं। लगता है कि किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया। अब मोहन के पास रहने के लिए एक छत भी नहीं बची। देखता हूँ अब वो अपनी मेहनत से क्या कर लेता है। गरीबी आखिर गरीब को उसकी औकात याद दिला ही देती है। बारिश लगातार बरस रही थी। मोहन अपनी बेटी को कंधे पर और गौरी का हाथ पकड़कर गांव से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और बारिश का शोर था। तभी दूर पहाड़ के बीच बिजली चमकी और एक विशाल गुफा दिखाई दी। बचपन में मोहन ने सुना था कि वह जादुई नागराज की गुफा है, जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी इंसान ने नहीं की थी। मोहन उस गुफा को देखते ही रुक गया। जी, सामने जो गुफा दिखाई दे रही है, शायद वहीं कुछ देर के लिए बारिश से बच सकते हैं। अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अगर हम यहीं खड़े रहे तो गुड़िया की हालत और खराब हो जाएगी। एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं। नहीं गौरी, उस गुफा के बारे में मैंने बचपन से डरावनी बातें सुनी हैं। गांव वाले कहते हैं कि वहां जादुई नागराज रहता है। अगर यह बात सच हुई तो हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। मैं अपने परिवार को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कृपया मुझे कहीं बैठा दीजिए। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मोहन, बेटी की हालत देखो। अगर हम अभी भी डरते रहे तो शायद सुबह देखने के लिए हम जिंदा भी न रहें। कभी कभी भगवान डर के पीछे ही नई उम्मीद छिपा कर रखते हैं। हमें हिम्मत करके एक बार अंदर जाना ही होगा। ठीक है गौरी, अगर यही भगवान की इच्छा है तो हम गुफा के अंदर चलेंगे। लेकिन जो भी हो, तुम दोनों हमेशा मेरे पीछे रहना। अगर कोई खतरा आया तो सबसे पहले उसका सामना मैं करूंगा। हे भगवान, अब हमारे परिवार की रक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। मोहन ने कांपते हुए कदमों से गुफा के अंदर प्रवेश किया। बाहर बारिश का शोर गूंज रहा था, लेकिन गुफा के भीतर अजीब सी शांति थी।
दीवारों पर चमकते हुए नीले पत्थर हल्की रोशनी फैला रहे थे। जैसे जैसे तीनों अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और अचानक गुफा के भीतर जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। मोहन समझ गया कि यहाँ कोई साधारण शक्ति नहीं रहती, इसलिए उसने तुरंत अपने परिवार को अपने पीछे कर लिया। गौरी, तुम और गुड़िया मेरे बिल्कुल पीछे ही रहना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गुफा में कोई साधारण जीव नहीं रहता। अगर कोई भी आवाज सुनाई दे तो घबराना मत, बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं नहीं जानता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों की रक्षा करूंगा। भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो शायद हमारे लिए कोई रास्ता भी यहीं बनाया होगा। अब जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मैंने आज तक ऐसी गुफा कभी नहीं देखी। यहाँ बिना दीपक के भी चारों तरफ उजाला कैसे हो रहा है। दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, लेकिन हमारी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे हर डर से लड़ना ही होगा। अगर भगवान ने चाहा तो शायद यही जगह हमारे लिए नई उम्मीद बन जाए। बाबा, यहाँ की दीवारें चमक क्यों रही है? क्या इस गुफा में सचमुच कोई जादू रहता है? मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन बाहर की बारिश से तो यह जगह अच्छी लग रही है। आप दोनों मेरे पास ही रहना, मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। अगर यहाँ कोई रहता है तो क्या वो हमें भगा देगा? मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो अच्छे हों। बेटी, डरना मत, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। जो भी इस गुफा का मालिक होगा, मैं उससे हाथ जोड़कर सिर्फ अपने परिवार की जान की भीख मांगूंगा। हमें किसी का धन नहीं चाहिए और न ही किसी की चीज पर हमारा लालच है। हमें बस इतनी सी जगह चाहिए जहां तुम बारिश और ठंड से सुरक्षित रह सको। बाकी फैसला ऊपर वाला करेगा। रुक जाओ इंसानों, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सदियों बाद किसी ने मेरी गुफा में आने की हिम्मत की है, इसलिए पहले अपना परिचय दो। अगर तुम्हारे मन में लालच हुआ तो यहीं तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई हुई तो शायद तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अब सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रहस्यमयी आवाज सुनते ही गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में एक विशाल सुनहरा नागराज उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके फन पर एक दिव्य मणि जगमगा रही थी। गौरी और गुड़िया डरकर मोहन के पीछे छिप गईं, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और हाथ जोड़कर नागराज के सामने खड़ा हो गया। मैं इस गुफा का रक्षक नागराज वासुकी हूँ और सदियों से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। मुझ तक पहुँचने वाले अधिकतर इंसान लालच में अंधे होकर मेरे खजाने को लूटना चाहते थे, इसलिए मैंने इंसानों पर भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया था। अगर तुम भी उसी लालच में आए हो तो अभी इसी क्षण वापस लौट जाओ, वरना मेरा क्रोध तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। हे नागराज, मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा घर आज भीषण बारिश में टूट गया और मेरा पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। मैं आपके खजाने के बारे में जानता तक नहीं था और न ही मुझे धन दौलत की कोई इच्छा है। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी और मासूम बेटी की जान बचाने के लिए इस गुफा में आया हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो हमारी तलाशी ले लीजिए। तुम्हारी बातें सुनने में सच्ची लग रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता। मैंने कई लोगों को मीठी बातें करते देखा है और बाद में वही लोग विश्वासघात कर गए। इसलिए तुम्हारी परीक्षा लिए बिना मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर तुम परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, वरना तुम्हें अभी इसी समय यहाँ से जाना होगा। हे नागराज, हम बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। हमने हमेशा मेहनत की है और भगवान का नाम लेकर अपना जीवन बिताया है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो हमारी परीक्षा अवश्य लीजिए। हम सच के रास्ते पर हैं, इसलिए हमें किसी परीक्षा से डर नहीं लगता। बस हमारी बेटी पर दया कर दीजिए। तुम्हारी बेटी की आंखों में मासूमियत दिखाई दे रही है और तुम्हारे शब्दों में छल कम नजर आता है। फिर भी मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लूंगा।
पहले मैं तुम्हारे धैर्य, ईमानदारी और त्याग की परीक्षा लूंगा। उसके बाद ही तय होगा कि तुम इस गुफा में रहोगे या नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि परीक्षा अब भी शुरू होगी। नागराज ने अपनी दिव्य मणि से पूरी गुफा को रोशन कर दिया। अचानक उनके सामने सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनगिनत खजाने दिखाई देने लगे। चारों तरफ इतनी दौलत थी कि कोई भी इंसान उसे देखकर अपना होश खो दे। लेकिन मोहन ने एक बार भी उन खजानों की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ अपनी ठंड से कांपती हुई बेटी पर थी। देखो इंसानों, यह सब मेरा खजाना है, जिसे पाने के लिए राजा महाराजा तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो इन खजानों में से जितना उठा सकते हो उठा लो, लेकिन याद रखना, लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मैं तुम्हारे मन की सच्चाई इसी पल जान जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हे नागराज, मुझे इन चमकते हुए हीरों और सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बेटी इस ठंड में मर गई तो यह सारी दौलत भी मेरे किसी काम की नहीं होगी। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार सुरक्षित रह सके और 2 वक्त की मेहनत की रोटी मिल जाए। गरीब आदमी के लिए अपने परिवार की मुस्कान ही सबसे बड़ा खजाना होती है। बाकी धन आपके ही पास सुरक्षित रहे। जीवन में पहली बार इतना सोना देख रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। अगर भगवान हमें मेहनत की रोटी देते रहें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। हम कभी किसी और की चीज पर नजर नहीं डालेंगे। हमें सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। माँ, मुझे ये चमकते हुए पत्थर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे इनसे खेलना भी नहीं है। मुझे तो बस भूख लगी है और बहुत ठंड लग रही है। अगर हमें यहाँ रहने की जगह मिल जाए तो मैं रोज भगवान को धन्यवाद दूंगी। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अद्भुत! इतने वर्षों बाद पहली बार किसी इंसान ने मेरे खजाने को ठुकरा दिया। तुम्हारी बेटी की मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई मेरे मन को छू गई है। लेकिन मेरी परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है। एक आखिरी परीक्षा बाकी है, जिसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। तैयार रहो, क्योंकि अगला पल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अचानक गुफा के एक कोने से दर्द भरी फुफकार सुनाई दी। मोहन ने देखा कि एक छोटा नाग एक भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ तड़प रहा था। नागराज कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मोहन की तरफ देखने लगा। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस घायल नाग को बचाने का फैसला कर लिया। गौरी और गुड़िया घबरा गईं, लेकिन मोहन के कदम नहीं रुके। मोहन, जरा सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। वह सांप है, और अगर उसने डरकर आपको डस लिया तो हम दोनों का क्या होगा। अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं और मैं आपको फिर किसी खतरे में नहीं देख सकती। मुझे आपकी जान की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए कृपया थोड़ा संभल कर आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और गुड़िया इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। भगवान के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। गौरी, किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, चाहे वह इंसान हो या कोई जीव। यह छोटा नाग दर्द से तड़प रहा है, और अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस भगवान ने हमें इंसान बनाया है, उन्होंने दया करना भी सिखाया है। अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी होगी तो वह कहीं भी आ जाएगी, लेकिन मैं किसी बेबस को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। हे इंसान, कृपया मेरी मदद करो। यह भारी चट्टान मेरे शरीर को कुचल रही है। मैं कई घंटों से दर्द सह रहा हूँ और अब मुझ में सांस लेने की भी ताकत नहीं बची है। अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। शायद सचमुच दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। मोहन, ध्यान से सोच लो, क्योंकि जिस नाग को तुम बचाने जा रहे हो वह तुम्हें डस भी सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बचाने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। फिर भी अगर तुम्हारा निर्णय यही है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी जान और तुम्हारी इंसानियत में से किसी एक को चुनने का समय है।
अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे दिल में वास्तव में क्या बसता है। हे नागराज, इंसानियत कभी डर देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती। अगर किसी की जान बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उसका बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि मुसीबत में पड़े किसी भी जीव की मदद करनी चाहिए। मैं आज उसी शिक्षा का पालन कर रहा हूँ और पूरे दिल से इस छोटे नाग को बचाऊंगा। भगवान जो करेंगे वही मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर भारी चट्टान को हटाया। उसके हाथ पत्थरों से छिल गए और खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही छोटा नाग आजाद हुआ, वह धीरे धीरे रेंगता हुआ नागराज के पास पहुंचा। यह देखकर नागराज की आंखों में पहली बार गर्व और करुणा दिखाई दी। अब उसे यकीन हो गया कि मोहन का दिल सचमुच इंसानियत से भरा हुआ है। पिताश्री, आज अगर यह इंसान मेरी मदद न करता तो मैं जीवित नहीं बचता। इसने अपनी जान की परवाह के बिना मुझे उस भारी चट्टान के नीचे से निकाला। मैंने पहली बार किसी इंसान को बिना किसी स्वार्थ के किसी नाग की जान बचाते देखा है। ऐसे इंसान पर विश्वास किया जा सकता है। मोहन, आज तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सके। तुम्हारे सामने मेरी संतान थी, फिर भी तुमने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। यही सच्ची इंसानियत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम मेरी नजरों में सफल हो चुके हो। हे नागराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। अगर किसी की जान बच सकती हो तो हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा दया और सच्चाई का रास्ता सिखाया है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। आज मुझे अपने पति पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। गरीब होने के बावजूद इन्होंने कभी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे विश्वास है कि हमारी कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं। आज से तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें वह निर्णय सुनाऊंगा जिसके लिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन मेरा निर्णय सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनो। नागराज ने अपनी दिव्य मणि आकाश की ओर उठाई। पूरी गुफा तेज प्रकाश से भर गई। कुछ ही क्षणों में गुफा के अंदर एक सुंदर कमरा, रसोई और रहने की सुरक्षित जगह दिखाई देने लगी। गौरी और गुड़िया आश्चर्य से सब देखने लगी। मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से सुरक्षित स्थान है। मोहन, आज से यह गुफा तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षित आश्रय होगी। जब तक तुम्हारा अपना घर दोबारा नहीं बन जाता, तुम लोग यहीं रहोगे। इस गुफा में कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। यह मेरा वचन है। हे नागराज, आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम जीवन भर आपका यह एहसान नहीं भूलेंगे। हम इस गुफा को अपना घर समझकर नहीं, बल्कि मंदिर समझकर रहेंगे। हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। याद रखना, इस गुफा का रहस्य किसी लालची इंसान को कभी मत बताना। जिस दिन कोई लालच लेकर यहाँ आएगा, उसका सर्वनाश निश्चित होगा। यह स्थान सिर्फ सच्चे और दयालु लोगों के लिए है। इसी नियम से इसकी पवित्रता बनी रहेगी। हम आपकी हर बात का पालन करेंगे। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी बेटी सुरक्षित है। भगवान ने आपको हमारे लिए देवता बनाकर भेजा है। हम हमेशा आपका सम्मान करेंगे। आज से तुम लोग मेरे अतिथि नहीं, मेरे परिवार जैसे हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। दुनिया का लालच बहुत जल्दी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने वाला है। तब तुम्हें अपनी सच्चाई पर अडिग रहना होगा। कुछ दिन बीत गए। बाहर लगातार बारिश होती रही, लेकिन गुफा के अंदर मोहन का परिवार सुरक्षित था। नागराज रोज उनके लिए फल, पानी और आवश्यक चीजों की व्यवस्था कर देता। धीरे धीरे गुड़िया की तबीयत भी ठीक हो गई। दूसरी ओर गांव में लोग यह सोच रहे थे कि शायद मोहन और उसका परिवार बारिश में बह गया होगा। बाबा, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। यह गुफा तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुरक्षित लगती है।
मैं रोज नागराज जी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने हमारी जान बचाई है। बेटी, कभी किसी की मदद को मत भूलना। जिस तरह नागराज ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। अब मुझे भगवान के न्याय पर पहले से भी ज्यादा विश्वास हो गया है। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भगवान ने ही हमारे लिए रास्ता बनाया। मुसीबत हमेशा हमेशा नहीं रहती। एक दिन हर अंधेरी रात खत्म होती है। तुम लोगों का धैर्य देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन बाहर की दुनिया में एक नया तूफान उठ चुका है। वह तूफान जल्द ही इस गुफा तक पहुंचने वाला है। तैयार रहना। चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब सच्चाई हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने परिवार और आपके विश्वास की रक्षा करूंगा। यही मेरा वचन है। उधर गांव में बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। एक चरवाहे ने जंगल के पास मोहन को जिंदा देखा और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। ये बात सुनकर रघुवीर चौंक गया। पहले उसे लगा कि मोहन मर चुका होगा, लेकिन अब उसके मन में फिर लालच जाग उठा। वह सोचने लगा कि आखिर जंगल की उस गुफा में ऐसा क्या है जहां मोहन आराम से रह रहा है। असंभव! इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी मोहन जिंदा कैसे बच गया? जरूर उस गुफा में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर वहां सचमुच कोई खजाना है तो उस पर पहला हक़ मेरा होगा। मैं कल ही उस गुफा तक पहुंचूंगा। रघुवीर भैया, मैंने अपनी आंखों से मोहन और उसके परिवार को उस पहाड़ी वाली गुफा के पास देखा है। वे लोग बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस गुफा के आसपास कुछ अजीब सी रोशनी भी थी। मुझे वह जगह बिल्कुल साधारण नहीं लगी। बस अब मुझे सब समझ आ गया। मोहन ने मुझसे कोई बड़ा राज छिपाया है। मैं चाहे जैसे भी हो उस रहस्य को अपने हाथ में लेकर रहूंगा। अब मेरा अगला कदम उसी गुफा की ओर होगा। लालच मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपका लालच आपको बहुत भारी पड़ जाए। दूसरों का बुरा सोचने वाला कभी सुखी नहीं रहता। भगवान से डरिए। मुझे किसी भगवान या नाग से डर नहीं लगता। दुनिया में सब कुछ ताकत और दौलत से मिलता है। अगर उस गुफा में खजाना है तो वह अब मेरा होगा। अगली सुबह रघुवीर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक मोटा डंडा, एक फावड़ा और एक बड़ी बोरी थी। सुनिए, आखिरी बार कह रही हूँ कि लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। अगर वह गुफा सचमुच रहस्यमयी है तो वहां बिना वजह जाना ठीक नहीं होगा। भगवान ने जितना दिया है उसी में संतोष करना सीखिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कृपया मेरी बात मान लीजिए और वापस घर लौट आइए। तुम औरतों का काम सिर्फ डरना है, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अगर उस गुफा में सोना चांदी है तो आज शाम तक वह सब मेरे घर में होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ यही लालच घूम रहा था कि अगर गुफा में सचमुच खजाना हुआ तो वह रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मोहन जैसा गरीब अगर इस गुफा में रहकर आराम की जिंदगी जी सकता है तो सोचो यहाँ कितना बड़ा खजाना छिपा होगा। आज मैं इस गुफा का एक एक कोना छान मारूंगा और जो भी मिलेगा सब अपने साथ ले जाऊंगा। अब तक किस्मत सिर्फ मोहन का साथ दे रही थी, लेकिन आज किस्मत मेरा साथ देगी। दुनिया में धन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और आज मैं वही ताकत लेकर जाऊंगा। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और आसपास अजीब सी शांति छा गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। ये कदमों की आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं, बल्कि किसी आदमी की लग रही है। भगवान करे आने वाले के मन में कोई बुरा इरादा ना हो। मोहन,
सावधान हो जाओ, क्योंकि जो इंसान इस समय गुफा की ओर बढ़ रहा है उसके मन में दया नहीं बल्कि लालच भरा हुआ है। मैं उसकी नीयत को बहुत दूर से पहचान चुका हूं और उसका हर कदम इस गुफा की परीक्षा बनने वाला है। अब समय आ गया है कि दुनिया को सच्चाई और लालच के बीच का अंतर दिखाई दे। आज जो भी होगा वह आने वाले समय के लिए एक बड़ी सीख बन जाएगा। रघुवीर जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो सामने मोहन अपने परिवार के साथ सुरक्षित बैठा था। मोहन अपने बड़े भाई को देखकर हैरान रह गया। तभी पूरी गुफा जोर से कांपने लगी और दिव्य प्रकाश के बीच विशाल नागराज अपने असली रूप में प्रकट हो गया। रघुवीर का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तो ये है तुम्हारा नया घर मोहन। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने कोई बड़ा राज छिपा रखा है। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस गुफा में बहुत बड़ा खजाना है और तुम अकेले उसका मजा ले रहे हो। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए इस गुफा और इसके खजाने पर पहला हक मेरा बनता है। आज मैं खाली हाथ यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। भैया, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हम यहाँ किसी खजाने के कारण नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए आए थे और नागराज जी ने दया करके हमें शरण दी है। कृपया लालच मत कीजिए। हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शांतिपूर्वक वापस लौट जाइए। यह जगह लालच करने वालों के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल वालों के लिए है। रघुवीर, मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। तुम यहाँ अपने भाई का हाल पूछने नहीं बल्कि धन लूटने आए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो इंसान अपने ही भाई का हक छीन सकता है वह किसी का भी सगा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी भी परीक्षा होगी। भैया, भगवान के लिए अपनी गलती यहीं रोक दीजिए। हमने आपका कभी बुरा नहीं चाहा और आज भी आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अगर आप अब भी लौट जाएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। कृपया लालच छोड़ दीजिए। मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी अपनी ताकत से सब कुछ हासिल किया है और आज भी वही करूंगा। अगर यह गुफा सचमुच जादुई है तो इसका फायदा सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। नागराज ने अपनी दिव्य मणि से पूरी गुफा को प्रकाश से भर दिया। अगले ही पल रघुवीर के सामने सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का विशाल पहाड़ दिखाई देने लगा। रघुवीर की आंखें लालच से चमक उठीं। बिना कुछ सोचे समझे वह उन खजानों की तरफ दौड़ पड़ा। मोहन बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। रघुवीर, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इस खजाने को हाथ लगाए बिना वापस लौट गए तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर लालच में एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। इतना बड़ा खजाना छोड़कर कोई मूर्ख ही वापस जाएगा? मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया है और आज भगवान ने खुद मेरे सामने दौलत रख दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह सब लेकर ही जाऊंगा। मुझे किसी की चेतावनी से कोई डर नहीं लगता। भैया, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। यह साधारण खजाना नहीं है और नागराज जी कभी झूठ नहीं बोलते। आप अभी भी वापस लौट सकते हैं। अभी भी समय हाथ से नहीं निकला है। कृपया अपने परिवार के बारे में भी सोचिए। तुम चुप रहो मोहन। तुम चाहते हो कि यह सारा धन अकेले तुम्हें मिलता रहे, इसलिए मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझता हूँ। अब मैं किसी की एक भी बात नहीं सुनूंगा। सोच समझकर फैसला करना। जब इंसान का विवेक मर जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने लालच को ही अपना भगवान बना लिया। अब जो होगा उसके लिए सिर्फ तुम स्वयं जिम्मेदार हो। यह मेरा अंतिम वचन है। रघुवीर ने जैसे ही सोने का पहला सिक्का उठाया, पूरी गुफा भयंकर आवाज के साथ कांपने लगी। दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर सैकड़ों नाग दिखाई देने लगे। रघुवीर के हाथ से सिक्के गिर गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। यह सब क्या हो रहा है? इतने सारे नाग अचानक कहां से आ गए? मुझे बचा लो, मैं यहां मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे माफ कर दो। यह तुम्हारे लालच का परिणाम है। जिस धन को तुम अपना समझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत हमेशा ऐसा ही होता है।
अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। हे नागराज, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। गलती बहुत बड़ी है, लेकिन यह मेरे बड़े भाई हैं। कृपया इन्हें एक मौका और दे दीजिए ताकि ये अपनी गलती सुधार सके। दया सबसे बड़ा धर्म है। भगवान का नाम लेकर इन पर दया कर दीजिए। अगर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका न मिले तो वह कभी नहीं बदल सकता। हमें विश्वास है कि ये अपनी भूल समझ चुके हैं। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। मोहन, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत विशाल है। जिस भाई ने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसी के लिए तुम दया मांग रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। नागराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से रघुवीर के मन को देखा। उसे समझ आ गया कि रघुवीर डर तो गया है, लेकिन उसके मन से लालच अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए उसने उसे एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। पूरी गुफा फिर शांत हो गई। रघुवीर, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम अपने छोटे भाई से अपनी गलती स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में अभी भी लालच रहा तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अब सच बोलो। हाँ, मैंने ही पिता के बाद सारी खेती अपने नाम कर ली थी। मैंने हमेशा मोहन को कमजोर समझा और उसके साथ अन्याय किया। आज समझ आया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। भैया, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई बैर नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। मुझे खेत नहीं, बस आपका प्यार चाहिए था। आज भी मैं आपको माफ करता हूँ। मोहन, तुम मुझसे बहुत बड़े निकले। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और तुम आज भी मुझे माफ कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे एक भाई की तरह स्वीकार कर लो। क्षमा वही मांग सकता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन तुम्हारी परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम सचमुच बदल चुके हो। तभी तुम्हें पूर्ण क्षमा मिलेगी। नागराज ने अपनी दिव्य शक्ति से गुफा के बीच एक चमकता हुआ संदूक प्रकट किया। उसमें गांव के सभी खेतों और जमीन के असली कागज रखे थे। मोहन और रघुवीर दोनों हैरान रह गए। अब सच पूरी तरह सामने आने वाला था। इस संदूक में तुम्हारे पिता की असली वसीयत और जमीन के कागज रखे हैं। सच को कोई हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। आज न्याय होगा और न्याय सबके सामने होगा। मैं अब इन कागजों पर कोई हक नहीं जताऊंगा। जो हिस्सा मोहन का है वह उसे वापस मिलेगा। मैं अपने पाप का बोझ अब और नहीं उठाना चाहता। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मुझे भगवान के न्याय पर हमेशा भरोसा था। आज वही भरोसा सच साबित हुआ है। मैं खेत वापस मिलने से ज्यादा खुश इस बात से हूं कि मेरा भाई बदल रहा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। याद रखो, धन खत्म हो सकता है लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। जो इंसान दूसरों का हक लौटा देता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। आज तुम सही रास्ते पर लौट रहे हो। इसे कभी मत छोड़ना। आज हमारे परिवार की खुशियां वापस लौट रही हैं। भगवान ने देर की लेकिन न्याय पूरा किया। अब हमारा परिवार फिर कभी नहीं टूटेगा। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। गुफा के बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण निकली और पूरी घाटी रोशनी से भर गई। नागराज ने मुस्कुराकर मोहन के परिवार को आशीर्वाद दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको भावुक कर दिया और कहानी के अंतिम भाग की नींव रख दी। मोहन, अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव लौट जाओ। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस गुफा का रहस्य हमेशा अपने दिल में ही रखना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। हे नागराज, आपने हमें नया जीवन दिया है। हम आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। जब तक सांस चलेगी, आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। यही हमारा प्रण है। मैं आज से एक नया जीवन शुरू करूंगा। मोहन, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, लेकिन अब तुम्हारा सच्चा भाई बनकर रहूंगा। मैं अपने हर पाप का प्रायश्चित करूंगा। बस मुझे माफ कर दो। याद रखो,
भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। जो इंसान सच्चाई, दया और क्षमा का साथ नहीं छोड़ता, अंत में जीत उसी की होती है। यही इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है। अब जाओ और सबके लिए मिसाल बनो। अगली सुबह मोहन, गौरी और गुड़िया नागराज का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर चल पड़े। कई दिनों की लगातार बारिश अब रुक चुकी थी और धूप निकल आई थी। जब तीनों गांव पहुंचे तो उन्हें जिंदा देखकर सभी ग्रामीण हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि सबको लगा था कि यह परिवार बारिश में बह गया होगा। रघुवीर भी उनके साथ था और उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। मोहन बेटा, तुम्हें जिंदा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया हो। पूरा गांव यही समझ बैठा था कि भीषण बारिश तुम्हें अपने साथ बहाकर ले गई होगी, लेकिन आज तुम्हें अपने परिवार के साथ सुरक्षित देखकर हमारे दिल को बहुत सुकून मिला है। भगवान सचमुच सच्चे इंसानों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मुखिया जी, यह सब भगवान और नागराज जी की कृपा है। अगर उन्होंने हमें शरण न दी होती तो शायद आज हम आपके सामने खड़े भी नहीं होते। मुसीबत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अब हम नई मेहनत से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेहनत करने वाले इंसान को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने लालच में आकर अपने छोटे भाई का हक छीन लिया था और उसी पाप की सजा मुझे मिली है। अब मैं अपने सारे गलत फैसले सुधारूंगा और मोहन को उसका पूरा अधिकार वापस दूंगा। आप सब मुझे तभी माफ करना जब मैं अपने वादे को सच करके दिखाऊं। आज इतने दिनों बाद अपने गांव को देखकर मन भर आया है। हमें लगा था कि शायद अब कभी अपने लोगों को नहीं देख पाएंगे। भगवान ने हमें मौत के मुंह से निकालकर फिर से नई जिंदगी दी है। अब हम हर दिन उनकी कृपा का धन्यवाद करेंगे। आज से इस गांव में कोई भी गरीब या बेसहारा अकेला नहीं रहेगा। हम सब मिलकर मोहन का घर फिर से बनाएंगे और उसके परिवार का साथ देंगे। मुसीबत के समय एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही सच्ची इंसानियत होती है। यही हमारे गांव की पहचान होगी। नया घर बनने के बाद मोहन हर सुबह खेत में मेहनत करने लगा। रघुवीर भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। दोनों भाइयों को साथ देखकर गांव वाले बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे उनकी खेती फिर से लहलहाने लगी और पूरे परिवार की खुशियां लौट आईं।